Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Voice of Code, and today we are going to start episode 2 of the complete Java and OOP series. So without any further ado, let's get started. तो गाइस एपिसोड 2 में जो आपके पास अभी कोर टॉपिक होने वाला है दैट विल बी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम. So before that guys, please like, share and subscribe my channel. So now let's jump towards the what is a class in Java and what is the class in object oriented programming. तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें a class in object oriented programming is a blueprint or a template for creating objects. It defines attributes and behaviors that an object will have. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जावा जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में जो क्लास होती है दैट इज एक्चुअली ब्लूप्रिंट, या फिर हम एक टेम्पलेट बोल सकते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सिंस ऑब्जेक्ट कोर कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उसकी हेल्प से आगे जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको आगे टास्क परफॉर्म करवाना. एंड यही हमारे पास क्लास ही एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट बना पाते हैं. नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्लास है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. तो एज वी हैव डिस्कस, जो हमारे पास क्लास है दैट इज अ ब्लूप्रिंट और वी कैन से अ टेम्पलेट. अब थोड़ा सा एक बार एक सेशन पीछे चल जाके देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था. दैट इज एक्चुअली कि प्रोसीजरल जो हमारे पास प्रोग्रामिंग होती है उसमें हमारे पास जो कोर एंटिटीज होती हैं दैट दोज आर फंक्शंस. तो फंक्शंस के बेसिस पे हमारा कंप्लीट प्रोग्राम चलता है. तो मल्टीपल फंक्शंस हमारे आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर जब हमारे पास कोई भी सिस्टम रन करता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस हमारा जो भी टास्क है वो परफॉर्म होता है. हमारा सिस्टम ऐसे काम करता है. ऑन द अदर साइड अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई सिस्टम है जो कि ओप्स के बेसिस पे डिजाइन है, उसमें जो कोर कंसेप्ट्स है दोज आर ऑब्जेक्ट्स. तो दिस इज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एंड ये हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री. एंड ये आपस में कम्युनिकेट करके इंटर कनेक्ट कनेक्ट होके हमारे कंप्लीट सिस्टम को आगे ड्राइव करते हैं. ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अगर हम क्या करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं और फिर हमारे पास रन टाइम में वो फंक्शन अवेलेबल होते हैं. सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें रन टाइम में ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, बट हम जब कोड करते हैं तो उस टाइम हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं. तो हमारे पास डायरेक्टली ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं एज दे आर फिजिकल एंटिटी. तो अब हमें मालूम पड़ चुका है दैट व्हाट वी नीड ऑब्जेक्ट इन रन टाइम. हमें जब भी हमारा सॉफ्टवेयर रन टाइम में काम करेगा तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट करके एंड दे कैन ड्राइव आवर कंप्लीट सिस्टम. तो थिंक ऑफ इट एज अ कार. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक प्रोटोटाइप है कि हम चाहते हैं कि हमें एक कार डिजाइन करनी है, तो बिफोर डिजाइनिंग द कार पहले हम उसके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को एक ब्लूप्रिंट में या कोई हम उसके लिए नक्शा बना देंगे. वी कैन से हमारे पास एक, जैसे हम घर बनाते हैं तो हम बिफोर बिल्डिंग अ हाउस हम एक आर्किटेक्ट से एक आर्किटेक्चर उसका डिजाइन कर लेते हैं ताकि उसके बेसिस पे हम फर्दर वो हाउस डिजाइन करें. तो सेम इन द सिनेरियो अगर हम कार का सिनेरियो लें, सो दिस इज अ प्रोटोटाइप ऑफ द कार. ये कार के लिए एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है. और उसमें हम कुछ चीजें रखते हैं. लेट सपोज नंबर ऑफ सीट्स. ये हमने रखा कि कार के अंदर सीट्स होनी चाहिए एंड दे कैन बी मल्टीपल, कितनी भी हो सकती हैं. देन वी कैन से कार का फ्यूल टाइप कुछ होगा. तो ये उसके कुछ दो बिहेवियर हैं कार के. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, हमें बिहेवियर चाहिए और हमें फंक्शन चाहिए. तो कार का फंक्शन हो सकता है दैट कार कैन स्टार्ट एंड कार कैन स्टॉप. नाउ दीज आर द फंक्शंस. और वी कैन से ये हमारे मेथड्स हैं जो इस कार ऑब्जेक्ट के पास होंगे. राइट नाउ वो अभी नहीं है. और ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं. तो इस तरह का हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है. नाउ जो मल्टीपल हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल होंडा है एंड इन द सेम साइड वी हैव मारुति सुजुकी. सो लेट्स कंसिडर टू ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स. नाउ व्हाट दे डू, इस प्रोटोटाइप के बिहाफ पे और इस प्रोटोटाइप के बेसिस पे उन्होंने एक कार का मॉडल रेडी किया. नाउ इट इज अ फिजिकल एंटिटी. अब जो कार उन्होंने बनाई है वो इस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे बनाई और वो एक फिजिकल एंटिटी है. तो फॉर एग्जांपल जो होंडा ने कार बनाई उसमें जो नंबर ऑफ सीट्स थी, नंबर ऑफ सीट्स वो चार थी. एंड फ्यूल टाइप आपका पेट्रोल था.
एंड अगेन जो दो फंक्शंस है इसके जो कार परफॉर्म कर सकती है, एंड सेम गोज फॉर मारुति सुजुकी। सो उसने भी अपना कार का एक मॉडल बनाया। इसमें नंबर ऑफ सीट्स 5 है। फ्यूल टाइप आपका लेट सपोज डीजल है। एंड अगेन दोज टू फंक्शंस जो उसके फंक्शंस कह सकते हैं या मेथड्स जो वो कार ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। सो स्टार्ट एंड स्टॉप। नाउ वी कैन सी कि हमारे पास एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी अलग अलग कार बना दी। और अब ये जो दो कार बनी है, दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे पास रियली में एग्जिस्ट करते हैं, ये फिजिकल एंटिटीज हैं। एंड ये जो फिजिकल एंटिटी बनी है ये इस ब्लूप्रिंट से बनी है। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। क्योंकि हमें एट द एंड जो हमारे पास जब सिस्टम रन करता है तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। उन ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे बनाने के लिए हमें उन्हें कोडिंग में एक ब्लूप्रिंट देना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे। अगर हम उनको नहीं बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे तो रन टाइम में वो ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में उस सिस्टम को आगे चलाने के लिए। तो अभी के लिए हम क्या समझेंगे कि जो क्लास है हमारे पास दैट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। वो हमें सिर्फ उस जो कार का ऑब्जेक्ट होने वाला है उसके बिहेवियर और उसके एट्रीब्यूट के बारे में बताएगा कि उसके पास क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं और कौन कौन से फंक्शन वो ऑब्जेक्ट आगे जाके परफॉर्म कर सकता है जब वो बनेगा। दैट मीन्स वो अभी बना नहीं है, बट जब भी इस ब्लूप्रिंट से वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो कौन कौन से फंक्शन या कौन कौन से बिहेवियर अपने पास रख सकता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। इसमें सबसे पहले सिंटेक्स है। तो हमारे पास जो क्लास का सिंटेक्स होगा दैट मीन्स हमें वो लिखना कैसे है, उसके लिए कोडिंग कैसे होगी। तो उसमें पहला हमारे पास क्लास कीवर्ड है। देन हमें उस क्लास का नाम लिखना है और फिर क्लास की बॉडी होगी विद इन करली ब्रेसेस। नेमिंग कन्वेंशन की अगर बात करें तो जो क्लास का नाम है वो अपर केस से स्टार्ट होना चाहिए और वो पास्कल केस फॉलो करना चाहिए। तो पास्कल केसिंग ऐसा होता है, लेट सपोज आप किसी दो वर्ड कंप्लीट एक वर्ड को ब्रेक करते हो और उसमें से हर एक जो आपके पास मीनिंगफुल वर्ड आता है उसका नेक्स्ट सेंटेंस आप कैपिटल कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एटीएम मशीन, अगर क्लास का नाम है तो एटीएम का ए कैपिटल होगा और मशीन का एम कैपिटल होगा। तो ये हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम फॉलो करनी ही करनी है, बट गुड प्रैक्टिस है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे। क्लास नेम शुड बी नाउन। तो क्लास के नेम जो है वो नाउन होने चाहिए एंड नाउन बहुत बेसिक चीज है, एनी पर्सन प्लेस और थिंग। और ये हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें जो आप क्लास बनाओगे उनका नाम हमेशा मीनिंगफुल होगा एंड वो हमेशा रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कार हो गया, हाउस हो गया, स्कूल हो गया, पर्सन हो गया, एनिमल हो गया। तो दीज काइंड ऑफ नेम दीज आर वैलिड फॉर द क्लास। अब थोड़ा सा कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार कि हम क्लास कैसे बनाते हैं। और तो सबसे पहले हम अपने पुराने प्रोग्राम में आ जाते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था। तो अभी हमें करना क्या है, हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, इसको हमें नहीं छेड़ना है। सो ये क्लास अभी के लिए हमारे पास ऐसी ही रहेगी। ये हमारा मेन प्रोग्राम रन होता है यहाँ से और ये फंक्शन भी हमारा एज इट इज रहेगा। हम इसके नीचे आके एक नई क्लास बनाते हैं। तो लेट सपोज मैं एक क्लास बनाता हूँ जो अभी हमने कार का एग्जाम्पल लिया था। तो मैंने एक क्लास बनाई कार। इसका रीजन क्या लगा, मुझे लगा कि मुझे रन टाइम पे कार से डील करना है, कार के ऑब्जेक्ट्स मुझे चाहिए होंगे। तो वी नीड कार ऑब्जेक्ट्स इन द रन टाइम। तो मैंने एक क्लास बनाई कार। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें बताता हूँ कि इस कार के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। तो सबसे पहले इसके पास होगा नंबर ऑफ सीट्स, और वो अभी के लिए हमने यहाँ पे बता दिया। अब इसके पास फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं फ्यूल टाइप, जो दो हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी। अब कुछ हम इसमें फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, जो इसके दो बिहेवियर थे। और इसमें वी कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कार हैज बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट फंक्शन वी विल क्रिएट दैट इज पब्लिक वॉइड स्टॉप, एंड इसमें हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कार हैज बीन
सॉल्व। सो अब ये कार की पूरी क्लास रेडी है हमारे पास। इसमें बस एक इशू है कि हमने इस क्लास को पब्लिक बना दिया, हमें इसको पब्लिक नहीं बनाना है। एक फाइल के अंदर दो पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकती, उसको हम डिटेल में जानेंगे ऐसा क्यों होता है, कंपाइलर ऐसा अलाउड क्यों नहीं करता है। अब हमारा ये कोड एरर फ्री है, इसमें हमने नॉर्मल वही किया, एक क्लास बनाई कार क्लास, उसमें दो ये हमारे एट्रीब्यूट्स है दोनों, तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, और ये हमारे पास उसके बिहेवियर है, और वी कैन से फंक्शन। तो फंक्शन और बिहेवियर, तो हम जैसे ही कोडिंग में हम धीरे धीरे कोड करेंगे, हम बिहेवियर को फंक्शन बोलना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कभी भी फंक्शन बोल रहा हूँ दैट मीन्स वो बिहेवियर है, और अगर मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ दैट मीन्स वो एट्रीब्यूट है। तो फंक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें हम थोड़ा सा कुछ कोड लिखते हैं, लेट्स सपोज लाइक मेन फंक्शन एग्जीक्यूट। तो अभी के लिए सिर्फ इसमें इतना कोड है, जब आपके पास मेन फाइल है। तो हमने ये कार क्लास बना दी है जो अभी अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया था, एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो क्विकली आई विल ओपन द टर्मिनल। नाउ लेट्स गो टू द डायरेक्टरी जहां पर हमारे पास हमारी फाइल है। तो जावा ट्यूटोरियल, ठीक है, सेम वही, वी विल कॉल जावा कंपाइलर। तो इस प्रोग्राम को कंपाइल करके हम अपना बाइट कोड जनरेट करेंगे। प्रोग्राम गेट्स कंपाइल्ड, और अब हम इसको रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा लॉन्चर। तो जो हमारा आउटपुट आएगा दैट इज मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेड। अब हमने इसमें कार क्लास बनाई थी बट इसका भी कोई भी यूज नहीं है, ये कोड हमारा बिल्कुल यूजलेस पड़ा हुआ है यहाँ पे। जो भी कोड चल रहा है, जो भी आप यहाँ पर लिखते हो मेन फंक्शन के अंदर, सिर्फ उतना ही कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इससे एक बात हमें क्लियर आ गई है कि हम इस पूरी फाइल में चाहे कितने भी क्लासेस बना दें, कितना भी एक्स्ट्रा कोड लिख दें, वो कोड यूजलेस है अनटिल अनलेस उसको हम मेन फंक्शन के थ्रू कॉल ना करें। तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की, जो अभी हमने वहां पर देखा था कि रन टाइम में जो आपके पास ऑब्जेक्ट बनते हैं वो बनते हैं क्लास की हेल्प से। तो ब्लूप्रिंट हमारे पास रेडी है, उसका पूरा नक्शा रेडी है कि कार के जो ऑब्जेक्ट बनेंगे वो कैसे होंगे, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी मतलब एट्रीब्यूट्स, और क्या क्या बिहेवियर होंगे मतलब फंक्शन। तो वो चारों दोनों चीजें हमने यहाँ बता दी हैं, दो एट्रीब्यूट्स और दो आपके फंक्शन। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया फिजिकल एंटिटी हैं, इसका मतलब ये रन टाइम में आपके पास अवेलेबल होती हैं, और ये जावा में बनती हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। तो न्यू एक कीवर्ड है जावा में जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। तो एक बार हम देखते हैं कोड में कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कार का क्लास हमारे पास रेडी है। ऑब्जेक्ट बनाने की बहुत सिंपल जो आपके पास सिंटेक्स है वो ये है कि पहले आपको क्लास का नेम लिखना होता है। तो हम अभी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कार क्लास का, मतलब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो कार वाले टेम्पलेट से बना रहे हैं जो हमने यहाँ पे रेडी किया है। तो हम लिखेंगे कार, कार हमारे पास आएगा, और इसको हम बोलते हैं होंडा कार। उसके बाद हमें एक नाम देना है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है वो नाम। उसके बाद हम बोलेंगे न्यू, ये कीवर्ड है हमारे पास जावा में जिसकी हेल्प से हम हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एंड देन वी विल से अगेन कार, और ये फंक्शन आ गए। तो ये सिंटेक्स हमें याद रखना है, पहले क्लास का नेम, फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए हम क्या नाम देने वाले हैं, फिर इक्वल्स टू करके न्यू जो कीवर्ड है हमारे पास जावा में, और कार जो है ये सेम अगेन क्लास का नाम है बट ये पैरेंथेसिस में है। तो ये एक स्पेशल चीज है, काइंड ऑफ फंक्शन इसको बोल सकते हैं। जो भी चीज चीज के आगे ये पैरेंथेसिस लग जाते हैं वो फंक्शन होते हैं। ये स्पेशल फंक्शन है क्योंकि ये क्लास के नेम से ही हमने लिखा हुआ है, और इस स्पेशल फंक्शन को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, इसके ऊपर कंप्लीट एक एपिसोड है। सेकेंड, हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगेन सेम कार का ही ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो कार, एंड इस टाइम लिखेंगे सुजुकी कार। तो अगेन न्यू, और जो फंक्शन है हमारे पास कार क्लास में। ये हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट रेडी हैं। अब हम इस कोड को कंपाइल करके रन करते हैं। तो कंपाइलर वी विल कॉल, हमारे पास बाइट कोड जनरेट होगा,
और फिर हम जावा लॉन्चर के थ्रू इस कोड को रन कराएंगे। सेम आउटपुट मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हमने कंसोल पे सिर्फ इतनी ही चीज प्रिंट करवाई है। इवन दो हमारा कोड आगे जा रहा होगा, बट सिर्फ कंसोल यहां तक है। अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं और ये जो होंडा कार है, दैट मीन्स अब इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमने बोला होंडा कार डॉट, जो नंबर ऑफ सीट्स है उसको मैंने असाइन कर दिया 5, एंड सुजुकी कार डॉट नंबर ऑफ सीट्स इक्वल्स टू 4। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर ऑफ सीट्स इन सुजुकी कार इज, फिर कंकैटिनेशन करेंगे एंड वी विल से सुजुकी कार डॉट नंबर ऑफ सीट्स। इस टाइम मैंने ये प्रिंट करवाया। तो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास बने थे, नंबर ऑफ सीट्स दोनों में असाइन कर दी कि एक में 5 होंगी एक में 4 होंगी, एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस डायग्राम। और अब हम सिर्फ सुजुकी कार के पास जो नंबर ऑफ सीट है उसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। तो अगेन लेट्स गो टू द टर्मिनल, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट मेन फंक्शन एग्जीक्यूटेड, एंड नेक्स्ट वन नंबर ऑफ सीट्स इन सुजुकी कार इज 4। सेम अगर हम इसी चीज को वी विल डू विद द प्रिंट लाइन नंबर ऑफ सीट्स इन होंडा कार इज प्लस होंडा कार डॉट नंबर ऑफ सीट्स। तो जो होंडा की कार है उसके लिए भी हम सेम कंसोल करवाते हैं, एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो नंबर ऑफ सीट्स इन सुजुकी कार इज 4, नंबर ऑफ सीट्स इन होंडा कार इज 5। क्योंकि हमने जो हमारे पास सुजुकी कार का ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास बना था उसको हमने असाइन किया 4, और होंडा कार को हमने असाइन किया 5। नाउ लेट्स सी ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये रन टाइम पे कैसे काम करता है। तो आपका कोड हमेशा सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी। तो हमें अब ये देखना है कि ये दोनों लाइन जब एग्जीक्यूट होती हैं तो बिहाइंड द सीन जेवीएम में क्या चीज होती है। तो ये हमारे पास वो लाइन है जहां पर हमने देखा था, जो भी हमने अपने कोड में लिखी, दैट कार होंडा कार इक्वल्स टू न्यू कार। ये साइड में जो है दिस इज अ टेम्पलेट, ये ब्लूप्रिंट है, हाई लेवल ब्लूप्रिंट है जो हमने कार के लिए डिजाइन किया था। कि कार के पास दो चीजें होंगी एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, जो है नंबर ऑफ सीट्स और फ्यूल टाइप, और दो फंक्शन होंगे स्टार्ट और स्टॉप। तो इस ब्लूप्रिंट से अभी हमने क्या करा, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो जब भी हम इसको जावा हेलो वर्ल्ड की फॉर्म में जब चलाते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और जब इस लाइन का नंबर आता है तो हमें जो जेवीएम काम करता है वो देखना है कैसे काम करता है। तो जैसे ही ये कोड आपका लोड होता है जेवीएम के अंदर, तो जेवीएम के अंदर हमने एक मॉड्यूल पढ़ा था जिसका नाम था रन टाइम डेटा एरियाज। तो इस मॉड्यूल को हम एक बार लिख लेते हैं। ये हमारे पास जेवीएम का एक मॉड्यूल है, रन टाइम डेटा एरियाज। तो सबसे पहले देखते हैं कार, ये जो क्लास है दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो बनेगा कार ब्लूप्रिंट का। जावा में ये जरूरी बताना होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास का है, ताकि जब आप आगे कोड लिखोगे तो आपको कंपाइल टाइम में इशू ना आए। तो ये हमने बता दिया दैट ये ऑब्जेक्ट जो है वो कार टाइप का होगा। इसका नाम हमने बताया, और आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, इक्वल्स टू न्यू कार। तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले इस साइड हमने दोनों लेफ्ट साइड हमने क्लियर कर दिया है। पहले चलते हैं राइट हैंड साइड। तो न्यू जो कीवर्ड है जावा में, ये एक्चुअली मेमोरी एलोकेट करता है आपकी रैम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इसी रन टाइम डेटा एरियाज की, तो जेवीएम अंडर द हुड आपके पास एक मेमोरी ओपन कर देगा, रैम है एक्चुअली ये। तो जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा आपका, ये मेमोरी भी खत्म हो जाएगी, दैट इज वाई ये चीजें आपकी रैम में स्टोर होती हैं। और लेट सपोज इसका एड्रेस है 0xFFE54। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि ये जो मेमोरी है जहां पर मेमोरी हमें इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलने वाली है, इसका एड्रेस है ये। तो न्यू कीवर्ड ने क्या करा, एक नई मेमोरी एलोकेट कर दी। और ये मेमोरी एक्चुअली एलोकेट होती है रन टाइम डेटा एरियाज में। तो जेवीएम डिसाइड करता है कि किन चीजों को कहाँ पे मेमोरी मिलनी है, इवन दो सारी चीजें वो रैम में ही होती हैं। बट जेवीएम के फॉर्म में अगर हम देखें तो जेवीएम के पास अलग अलग प्रॉपर जगह होती हैं जहां पर हर चीज को मेमोरी मिलती है। और ये कार का, अभी के लिए हम इसको बोलेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। डिटेलिंग में बताऊंगा कि ये क्या काम करता है। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो वो क्लास एक्चुअली इनिशियलाइज होती है।
दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम जब बनता है तो उसको कुछ वैल्यूज मिलती हैं। तो जैसे ही इसको मेमोरी मिलती है इस चीज को, अभी ये जो इक्वल इक्वल टू के इस तरफ है, यहाँ से हमें रिटर्न होता है 0xFFE54। तो अगर इसको हम राइट डाउन करें दोबारा से, लेट सपोज इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, और अब हम देखेंगे कि यहाँ जो इक्वल्स टू के इधर हमें रिटर्न हुआ है, दैट इज 0xFFE54। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नाउ इसको दोबारा लिखते हैं कार, और ये हो गया आपका होंडा। तो अब होंडा कार की जो वैल्यू है वो ये है, और ये आपका बन चुका है यहाँ पर इस मेमोरी में ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो ये है, दैट मीन्स जो ये वेरिएबल है जो आपने लिखा ये होंडा कार, इसके पास ये वाली वैल्यू है। तो इससे हमें दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो जो वेरिएबल है आपका ये होंडा कार, कार टाइप का है, इस टाइप का वेरिएबल है, और इसके पास जो वैल्यू आई है वो ये एड्रेस आया है। अब जो ये होंडा कार जो वेरिएबल है हमारे पास, इसके पास ये ऑर्डर एड्रेस है। और इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि कोड में हम होंडा कार को तो याद रख सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल इंग्लिश है, इससे हम आगे यूज भी कर सकते हैं। बट अगर हम इस तरह के एड्रेस रखना चाहें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। तो जावा में जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट बनता है उसका एड्रेस जो होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना है मेमोरी में, वो सारा का सारा एड्रेस आपके वेरिएबल के पास आ जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट अगर हम देखें, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना है। इसके पास ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने क्लास में डिफाइन की हैं, क्योंकि उसी हमारे पास उसी ब्लूप्रिंट से बना है। तो जो जो चीजें उस ब्लूप्रिंट में होंगी वो ऑब्जेक्ट के पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जो हमारे पास वो लाइन थी जहां पर हमने लिखा हुआ था कार, होंडा कार दोस्तों न्यू कार, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जेवीएम के पास कुछ, या जेवीएम कुछ ऐसा करता है, तो मेमोरी में आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है विद सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शंस। और ये जो वेरिएबल है ये थोड़ा सा साइड रहता है ये भी रैम में है, बट जेवीएम की फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको कहीं और पे मेमोरी मिलती है, ऑब्जेक्ट को कहीं और मिलती है। नाउ लेट्स सी, इस अगर हम कंसिडर करें कि रैम में इसका जो एड्रेस है दैट इज एक्चुअली 0xFFE54, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी डायग्राम में, एंड दिस इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन। इसके पास ऑब्जेक्ट के बारे में से कुछ नहीं पता, ये बस इस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, ये जो वेरिएबल है आपका। तो इन द नेक्स्ट लाइन जैसे ही हमने इसमें लिखा, अगर अगली लाइन जब हमारी एग्जीक्यूट हुई, तो हमने लिखा था दैट होंडा कार डॉट नंबर ऑफ सीट्स इक्वल्स टू 5। ये हमारी नेक्स्ट लाइन थी। तो जैसे ही हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें क्या होगा, ये जाएगा होंडा कार के पास, और होंडा कार के पास जो भी एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे जाके नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू को 5 कर देगा। तो नाउ इसकी जो वैल्यू हो चुकी है वो 5 है। तो इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, और वी कैन से कि हम उसके फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे अगर हम बोले होंडा कार डॉट स्टार्ट, तो जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये जो स्टार्ट फंक्शन है आपका होंडा कार की ऑब्जेक्ट में, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है मेमोरी में, ये फंक्शन कॉल होगा। क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल है होंडा कार, ये इस एड्रेस पे जाएगा, और इस एड्रेस पे इसको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ये इसका स्टार्ट फंक्शन कॉल कर देगा। अगर समहाउ इस एड्रेस पे ये जो ये मेमोरी एड्रेस है यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट ही ना हो, लेट सपोज ये मेमोरी से हट गया है फॉर सम रीजन, हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ये चीजें आपकी एरर देंगी। यहाँ पे जब भी आप नंबर ऑफ सीट असाइन करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन आएगी, ये एरर आएगी, और ये फंक्शन भी कॉल काम नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ एन ऑब्जेक्ट वर्क्स। तो जैसे हमने होंडा कार के लिए देखा, एक बार सेम चीज को हम, जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज एक्चुअली सुजुकी कार, उसके लिए भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, एंड लेट्स कॉपी इट। तो फर्दर दिस इज आवर सुजुकी कार ऑब्जेक्ट, एंड सेम ब्लूप्रिंट से बना है, तो इसके पास भी आपके सेम वैल्यूज होंगी, बस ये जो नंबर ऑफ सीट्स है इनिशियली इसकी वैल्यू अभी 0 होगी बेसिकली। और फ्यूल टाइप आपका बिल्कुल एम्प्टी होगा, क्योंकि अभी इनको कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, जब हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, दिस लाइन।
इस रेफरेंस वेरिएबल का नाम हमने रखा था सुजुकी कार, एज यू कैन सी हेयर, सुजुकी कार। एंड ये आपका पॉइंट करेगा इस मेमोरी एड्रेस को। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज 55। तो नाउ सुजुकी कार का जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है दैट इज एक्चुअली पॉइंटिंग दिस मेमोरी एड्रेस। अब इसमें जो हमने नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो हमारे पास लाइन थी दैट वाज कि हमने सुजुकी कार में नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू 4 कर दी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास जाके दिस वैल्यू विल बी 4, और फ्यूल टाइप अभी भी एम्प्टी रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट में, इसमें भी एम्प्टी। फंक्शंस दोनों के पास होंगे, प्रॉपर्टीज दोनों के पास होंगी, बट वो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। और ऐसे ही एक क्लास से वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो एक ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम 1000, 2000, 3000 कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और उन ऑब्जेक्ट के पास जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो उनके अपने अपने होंगे। जैसे कार में ही जब हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट किया तो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स उससे मल्टीपल कार डिजाइन कर सकते हैं, और सबके पास जो नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू होगी वो अपनी खुद की होगी। जो फ्यूल टाइप होगा वो अपना खुद का होगा। दैट मीन्स अगर मैं, लेट सपोज अगर मैंने होंडा कार की नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू चेंज कर दी तो वो सुजुकी कार को इम्पैक्ट नहीं करेगा। फर्दर अगर मैं इसके और भी ऑब्जेक्ट बनाऊं तो किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करने पे दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल्स इन जावा। तो जावा में जो वेरिएबल्स होते हैं इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि वेरिएबल्स इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो जो भी आपके पास मेमोरी में लोकेशन होती है उसको हम एक नाम देते हैं वेरिएबल। सिंस जो मेमोरी लोकेशंस के जो नेम्स होते हैं, जो एड्रेस होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं याद रखने के लिए। प्लस सिस्टम उनको असाइन करता है कुछ भी एड्रेस जहां पर आपने कोई भी वैल्यू स्टोर की है। तो दैट इज द रीजन उनको इजीली रिमेंबर करने के लिए हम जो जावा में यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और इसमें हमारे पास बेनिफिट जो होता है कि हम इसको कोई भी ऐसा नाम दे सकते हैं जो फर्दर हम उस प्रोग्राम में कंप्लीटली याद रख सकें। तो जब भी कोई जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मेमोरी लोकेशन के पास जो वैल्यू को होल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और इसके कुछ सिंटेक्स पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना होता है कि जो वैल्यू है जो आप उस वेरिएबल को देने वाले हो वो किस टाइप की होगी। इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन, फ्लोट, वो टाइप हमें बताना पड़ेगा। देन उस वेरिएबल का नाम वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जी। रिकमेंडेशन ये होती है कि ये मीनिंगफुल नाम हो, बट यू कैन गिव इट एनीथिंग। देन इक्वल्स टू जो भी आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो। इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लेट्स सी। अब जैसे ये कार क्लास में ही हमारे पास दो ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। सिंस जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए, हमने हर ऑब्जेक्ट के पास इन वैल्यूज को चेंज किया। तो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास होंडा कार में 5 थी, सुजुकी कार में हमने उसको 4 कर दिया। दैट मीन्स इस सेम वेरिएबल को हमने अलग अलग वैल्यू असाइन की है। तो इसका जो सिंटेक्स आप देख सकते हो, डेटा टाइप, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल होगा ये इंटीजर टाइप का होगा। नंबर ऑफ सीट्स इसका नाम है, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और इक्वल्स टू हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट उसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो इंटीजर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग के लिए ये एम्प्टी होती है। तो अभी इन दोनों के पास इनकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 और एम्प्टी है। जब हम इसको असाइन कर देंगे तो इसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर आऊं और मैं बोलूं इंट फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू 5, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट वेरिएबल करके और उसको मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। और अगर मैं सेम उसमें बोलूं स्ट्रिंग सेकंड वेरिएबल इक्वल्स टू विजय, तो ये दो हमारे पास वेरिएबल है ऑफ डिफरेंट टाइप। एक का टाइप है इंटीजर, दैट मीन्स वो आपका एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। सेकंड इज स्ट्रिंग जो आपका एक कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम, अब मैं अगली लाइन में लिया, लेट सपोज कुछ टाइम के बाद कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ। तो फॉर एग्जांपल अभी हम सिमुलेट करते हैं कि मेरा कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ, सिमुलेटिंग सम लॉन्ग प्रोसेस। और इसके बाद अगर मैं बोलूं फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू, और वी कैन से 7, तो मैंने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को 7 कर दिया, पहले 5 थी अब 7 कर दिया कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होने के बाद। तो सी वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जब कोई भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। बट अगर मैं सेम उसमें पहले सेकंड वेरिएबल की भी चेंज कर देते हैं वैल्यू, तो नाउ अब हमने इसको एम्प्टी कर दिया। बट अगर मैं फर्स्ट वेरिएबल को कुछ
ये वैल्यू असाइन करता हूं तो यहां पर आपके पास एक एरर आएगी। इट सेज टाइप मिसमैच। दैट मीन्स फर्स्ट वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है फर्स्ट वेरिएबल, एज वी कैन सी, हम उसको असाइन जो कर रहे हैं वो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये टाइप मिसमैच हो गया। तो जावा में डेटा टाइप इसलिए बताना पड़ता है वेरिएबल का, ताकि जब आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन करो रन टाइम पे, या उसकी वैल्यू को चेंज करो, तो उसके पास उसी टाइप की वैल्यू आनी चाहिए। तो जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है उसको हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। जो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है उसको हम सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशन हमारी दिखेगी, दैट ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है। ये एक्चुअली उस वेरिएबल का नाम है जिससे हम इस वैल्यू को पॉइंट कर पा रहे हैं। और सेकंड वेरिएबल ये भी वेरिएबल का नाम है जिससे हम प्रॉपर जो आपके पास मेमोरी एड्रेस है उसको पॉइंट कर पा रहे हैं। तो अगेन जब भी हम इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो मेमोरी में इस तरह की हमें वैल्यू मिलती है पर्टिकुलर एड्रेस पे। और फर्दर जब हमने उस वैल्यू को चेंज किया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 7 किया और इसको मैंने एम्प्टी किया, तो अगेन हमारी ये वैल्यू जो है मेमोरी लोकेशन में अपडेट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं जावा में वेरिएबल्स। और कोड साइड पे हमने बहुत जगह पे देखा है ये। तो जैसे ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने बताया, और हमने दो वेरिएबल और इनिशियलाइज कर दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कितने हमारे पास जावा में टाइप वेरिएबल के टाइप्स होते हैं और किन किन वेरिएबल्स का क्या क्या पर्पस होता है। तो जावा में आपके पास तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एक मेथड और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं और सिर्फ उसी ब्लॉक और मेथड तक एक्सेसिबल होते हैं, बाहर की कोई भी चीज उनको एक्सेस नहीं कर सकती। जैसे ये फर्स्ट वेरिएबल जो है ये लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये सिर्फ मेन के अंदर डिक्लेयर है, मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। सेकंड वेरिएबल भी आपका लोकल वेरिएबल है, तो इसको वी कैन से दिस इज लोकल वेरिएबल। एक्चुअली ये यहाँ से हमने इनिशियलाइज किए हैं, यहाँ से हम इनको देख सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर भी सेम ही है। तो ये भी आपके पास लोकल वेरिएबल है। अब ये देखने के लिए एक काम करते हैं, इस ब्लॉक के बाहर आके एक बार इनको ट्राई करके देखते हैं, इनको यूज करके देखते हैं। तो एक फंक्शन में दूसरा बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड, इसको टेस्ट नाम दे देते हैं इस फंक्शन को अभी। और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ फर्स्ट वेरिएबल लिखने का। फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास एक एरर आएगी कि ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सिर्फ मेन ब्लॉक तक ही उसका स्कोप है, उसके बाद वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये जो टाइप के वेरिएबल होते हैं जो किसी ब्लॉक में डिक्लेयर होते हैं, किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल आते हैं वो होते हैं इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल आपके मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं बट क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और वो उसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो ये जैसे लेट सपोज नंबर ऑफ सीट्स जो है और ये फ्यूल टाइप जो है, ये दो वेरिएबल, इनको हम बोल सकते हैं इंस्टांस वेरिएबल, क्योंकि ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है बट ये क्लास के अंदर है। तो दे कैन ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से देम एज इंस्टांस वेरिएबल। सेम फॉर दिस वन। और अगर हम इस हेलो वर्ल्ड में जाएं तो यहाँ पर हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, वी कैन से लाइक नेम इक्वल्स टू, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, तो टेस्ट। तो ये भी आपका एक इंस्टांस वेरिएबल है। इंस्टांस वेरिएबल को कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड जो उस क्लास के अंदर है वो एक्सेस कर सकता है। तो अभी मेन मेथड को यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो हमारे पास नेम वेरिएबल था, तो नेम को मैं कुछ और वैल्यू असाइन करता हूँ, टेस्ट। ओके, इस मेथड को थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है और ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। जो नॉर्मल मेथड है जहाँ पर स्टैटिक नहीं है उन पे ट्राई करते हैं। जैसे टेस्ट मेथड है, इसको मैं बोलता हूँ नेम इक्वल्स टू ए बी सी डी कुछ भी। राइट, अब अगर मैं एक कोई दूसरा मेथड यहाँ पे बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड s2, और यहाँ पर मैं नेम की कुछ वैल्यू को एम्प्टी कर देता हूँ, तो वी कैन सी कि नेम वेरिएबल उस क्लास के अंदर किसी भी मेथड में एक्सेसिबल है, कोई भी मेथड उसको चेंज कर सकता है, इसको यूज कर सकता है, क्योंकि वो एक इंस्टांस वेरिएबल है। वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, तो उस क्लास के अंदर जो जो भी मेथड प्रेजेंट है वो सारे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बट उस क्लास के बाहर अगर हम जाके देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास कार में आता हूँ और
यहाँ पे मैं नेम को एक्सेस करने की कोशिश अगर करूंगा तो यहाँ पे मुझे नेम वेरिएबल नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्कोप सिर्फ वहीं तक है। वो क्लास के अंदर तक ही इंस्टांस वेरिएबल का स्कोप होता है। सेकेंड थिंग, इंस्टांस बेसिकली अगर जावा में देखें तो इंस्टांस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को समटाइम हम इंस्टांस भी बोलते हैं, और ये दोनों सिमिलर चीजें। तो कभी भी अगर मैं इंस्टांस बोलूं दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इंस्टांस वेरिएबल का मतलब ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। इसका मतलब किसी भी क्लास के जब जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना वेरिएबल होगा। तो किसी एक क्लास का वेरिएबल चेंज, किसी एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था लास्ट टाइम पे, तो नंबर ऑफ सीट्स हमने पहले होंडा कार को कुछ असाइन की थी। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर देखें तो होंडा कार के पास नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू 5 है और सुजुकी कार के पास नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू 4 है। तो इसकी सीट को, नंबर ऑफ सीट्स को चेंज करने से, हमने सुजुकी कार की नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू 4 करी थी, बट उसने होंडा कार की नंबर ऑफ सीट्स को इम्पैक्ट नहीं किया, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सीट्स जो वेरिएबल है ये एक इंस्टांस वेरिएबल है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे कार क्लास के, उन सबके पास इसकी अपनी अपनी एक कॉपी होगी, और जो वैल्यू सिर्फ उनमें चेंज होगी वही उनमें रिफ्लेक्ट होगी। किसी और ऑब्जेक्ट में चेंज करने से उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इनको इंस्टांस वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है। तो द नेक्स्ट वेरिएबल, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल है जावा में, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उनके पास आइडेंटिटी होती है, कि उनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है। और ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी क्लास के, उन सब में शेयर्ड वेरिएबल होते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करने पे बाकी ऑब्जेक्ट्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसको हम लाइव एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। तो टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक वेरिएबल, हम एक नई क्लास बनाएंगे एंड दैट विल बी अ स्कूल क्लास, और वी कैन से अ स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट के कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हम रखेंगे इसमें, जैसे हमारे पास वी कैन से स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम और जस्ट नेम। एक स्टूडेंट के पास नेम हो सकता है, देन इंटीजर रोल नंबर, और कुछ फंक्शंस हम क्रिएट कर देते हैं। तो एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, अभी नीड नहीं है इस चीज की। तो पब्लिक वॉइड लेट सपोज गो टू स्कूल, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन गोइंग टू स्कूल। नाउ इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले। तो मेन क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो फिर से वही, हमने क्लास का नेम लिखा, देन S1 हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने अभी S1 दिया है, देन न्यू कीवर्ड और स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया। फर्दर एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलेंगे न्यू स्टूडेंट। तो S2, दो स्टूडेंट हमारे पास हो चुके हैं। तो पहले मैं, लेट सपोज मैं लिखता हूँ S1 डॉट नेम इक्वल्स टू राम, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 1। सेम गो फॉर S2। तो S2 के लिए भी कुछ जो प्रॉपर्टीज है उनको असाइन कर देते हैं। तो नेम विल बी श्याम एंड S2 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 2। इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट। ओके, हमने इसको कंसोल नहीं करवाया, तो इसको कंसोल एक बार कराना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन द नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज, और हम नेम और रोल नंबर दोनों साथ में रख लेते हैं। द नेम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज प्लस S1 डॉट नेम, और वी कैन से कि पहले हम इसका नेम प्रिंट करेंगे एंड देन रोल नंबर। सो द नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज S1 डॉट नेम, देन अगेन कंकैटिनेशन के लिए दोबारा प्लस, एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 is, then again S1 डॉट रोल नंबर। सेम यही लाइन हमें स्टूडेंट 2 के लिए भी चाहिए होगी। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट बिलो। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके,
दिस इज इनफ, आई थिंक सो। तो S1 की जगह बस हमें S2 करना है और स्टूडेंट 1 की जगह स्टूडेंट 2 करना है। सेम हेयर, स्टूडेंट 2 एंड S2। तो हमने दोनों की प्रॉपर्टीज को कंसोल करा दिया है। नाउ लेट्स कंपाइल दिस प्रोग्राम अगेन और अब इसका आउटपुट देखेंगे। तो जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, बाइट कोड इज रेडी। ओके, दोबारा चला दिया। नाउ लेट्स रन दैट बाइट कोड यूजिंग जावा हेलो वर्ल्ड। तो पहला हमारे पास जो पहला प्रिंट लाइन था, देन नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज राम। और सॉरी, ये एंड में थोड़ा सा स्पेस रह गया यहाँ पे, तो वी कैन हैव दिस स्पेस एज, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं बस, थोड़ा सा बेटर रीडेबिलिटी के लिए। तो जल्दी जल्दी कंपाइल करके एंड देन वी कैन रन इट। ओके, तो नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज राम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज 1। तो ये आया स्टूडेंट 1 के लिए। अगर हम स्टूडेंट 2 के लिए देखें, द नेम इज श्याम एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 इज। तो सेम अगर हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, तो वी कैन सी इट एज, इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2 बोल देते हैं। और यहाँ पर हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। तो नेम एंड रोल नंबर, सेम गोज हेयर, नेम और फिर रोल नंबर। तो जैसे ही हमने S1 को जो भी दिया नाम, जो नेम की वैल्यू हमने असाइन करी, दैट वाज एक्चुअली राम। और रोल नंबर हमने दिया 1। यहाँ पर हमने दिया श्याम और रोल नंबर हमने दिया 2। तो S1 और S2 अभी दोनों अलग अलग जगह पॉइंट कर रहे हैं, इनके पास दोनों के पास अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, सिंस स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट बने। तो S1 के नेम की प्रॉपर्टी को चेंज करने से S2 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और S2 के नेम या रोल नंबर को चेंज करने से S1 पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फर्दर अगर हम इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बनाते, तभी भी इन चीजों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक S3 ऑब्जेक्ट है एंड सो ऑन। तो अगर हमने इसको कुछ भी और नाम दे दिया या इसका रोल नंबर हमने 3 कर दिया, तो अभी भी इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी अपनी कॉपी है। तो किसी एक के वेरिएबल को चेंज करने में दूसरे में इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, ये होते हैं इंस्टांस वेरिएबल। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रिक्वायरमेंट देखें रियल लाइफ की, तो स्टूडेंट क्लास के पास उनका स्कूल नेम भी होगा कि वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तो ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अब मैंने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी है स्कूल नेम, तो अब मैं इनको स्कूल नेम भी असाइन करूंगा। So let's suppose these guys study on the in ABC public school. Let's suppose this is the name of the school. And same goes for this S2. So school name equals to ABC public school. और अगर मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दूं, तो उसके लिए भी स्कूल नेम मेरा लेट सपोज सेम है, सिंस ये मेरी रियल लाइफ जो रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक स्कूल के मल्टीपल स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट के लिए मैंने उसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया, टेम्पलेट रेडी कर दिया, बट स्कूल नेम मेरा रिपीटेशन में है, वो रिपीट हो रहा है हर ऑब्जेक्ट के साथ। तो S3 जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके लिए भी स्कूल नेम सेम रहेगा, S4 जो आएगा उसके लिए भी स्कूल नेम सेम रहेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो अगर हम इंस्टांस वेरिएबल की तरफ जाए, तो उसमें जो होता है, अब क्या होगा, यहाँ पर एक और आपके पास स्कूल नेम एक वैल्यू आ जाएगी, और जो हमने इसमें दिया था ABC पब्लिक स्कूल, तो एक प्रॉपर्टी और आ चुकी है इन ऑब्जेक्ट के पास। तो ये एक्चुअली तीनों के पास आ जाएगी, क्योंकि टेम्पलेट का पार्ट है। तो टेम्पलेट में जो चीज है वो सभी ऑब्जेक्ट के पास रहेगी। बट एज एज वी कैन सी, यहाँ पे रिपीटेशन है, हमने सेम वैल्यूज को बार बार हर ऑब्जेक्ट के पास रखा है। तो इससे बेटर क्या है कि हम एक कॉमन वैल्यू रखें जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए काम आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इससे बेटर क्या है कि हम एक कॉमन वैल्यू रखें जो सभी ऑब्जेक्ट के काम आए। तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए पहले इसको प्रिंट करवाते हैं एक बार। तो थोड़ा सा स्ट्रिंग को हमें मॉडिफाई करना है, नेम इज दिस, रोल नंबर इज दिस, और फिर कॉन्कैटिनेशन एंड स्कूल नेम इज, जो भी आपके पास S1 डॉट स्कूल नेम, एंड सेम फॉर दिस। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे भी इसको पेस्ट कर लेंगे। राइट, तो इसमें S2 कर लेते हैं बस। जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, देन जावा हेलो वर्ल्ड।
तो स्कूल नेम आपके पास दोनों सिमिलर आ गए। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसको स्टैटिक बोल देते हैं, इस वेरिएबल को, सिर्फ स्कूल नेम को। तो स्टैटिक बोलने से, जब भी हम स्टैटिक बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि वो वेरिएबल पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ना हो के वो क्लास के लिए होता है, और उस वेरिएबल को मेमोरी भी फिर अलग तरीके से मिलती है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसके लिए एक अलग मेमोरी एरिया बनता है, जो मैं जेवीएम के आर्किटेक्चर में बताऊंगा आप लोग को। जब जेवीएम, मैं ये बताऊंगा कि जेवीएम मेमोरी डिसाइड कैसे करता है। तो अब जो ये वेरिएबल है स्कूल नेम, इसको अलग ही मेमोरी मिलती है, और ये हर इंस्टांस के पास शेयर्ड एक्सेस रहता है। दैट मीन्स कोई भी इंस्टांस, कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू को चेंज करेगा, उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट से हम रिलेट नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्टली रिलेट रिलेट करते हैं हमेशा क्लास से। तो अगर ये मेरे पास स्टूडेंट की क्लास थी, तो ये वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट से ना रिलेट करके सीधा क्लास से रिलेट करता है, कि इस क्लास से जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब के लिए ये वेरिएबल सिमिलर होगा, क्योंकि इसकी रियल रियल लाइफ नीड ही ऐसी है, इसकी रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। अगर हम किसी सोसाइटी का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, उस सोसाइटी में घर कितने होंगे, तो हमने एक हाउस, और वी कैन से, हाँ, हाउस के लिए हमने क्लास का ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया। बट उस सोसाइटी में अगर हम सिंगल एक वाटर टैंक लेते हैं जो शेयर्ड है उन सारे ऑब्जेक्ट्स में, हाउस के ऑब्जेक्ट्स में, तो उस वाटर टैंक को हम स्टैटिक बनाएंगे। सेम इन द केस स्टूडेंट वाले सिनेरियो में, हर स्टूडेंट के पास अपना नेम होगा, अपना रोल नंबर होगा, बट स्कूल नेम विल बी सिमिलर इन ऑल द केसेस। दैट इज द रीजन स्कूल नेम जो है वो अटैच हो चुका है क्लास से। अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, डायरेक्टली वो क्लास का पार्ट बन चुका है, और वो शेयर्ड रहेगा हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब ये सिर्फ एक वार्निंग है, इस ये प्रोग्राम बिना इसके भी काम कर जाएगा। तो बेसिकली जो स्टैटिक चीजें होती हैं उनको डायरेक्टली हम क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका मतलब क्लास से है, वो किसी ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं रखते हैं। उस क्लास के चाहे 1000 ऑब्जेक्ट बने, 2000 ऑब्जेक्ट बने, स्टैटिक चीज सभी के लिए सेम रहेगी। तो मैंने बोला स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम इक्वल टू ABC पब्लिक स्कूल, दैट्स इट। और इसको मैं हटा देता हूँ। और इस काम को लेट सपोज मैंने बहुत इनिशियली कर दिया है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं बना था। मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नीड नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की, क्योंकि स्टैटिक चीजों को ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन है ही नहीं। उनका रिलेशन है क्लास से, और क्लास हमारे पास अवेलेबल है। तो बिना ऑब्जेक्ट बने, अभी यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, ऑब्जेक्ट तो नेक्स्ट लाइन में बना है। तो बिना ऑब्जेक्ट बने हमने इसका स्कूल नेम को कुछ वैल्यू दे दी। अब दोनों जगह से हमने स्कूल नेम प्रॉपर्टी हटा दी है। तो एक बार इसको कंसोल करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जावा सी hello world dot java, compile the program and run the program। And now as we can see कि हमारे पास दोनों के लिए स्कूल नेम ABC पब्लिक स्कूल है, क्योंकि हमने क्योंकि हमने इसको एक बार असाइन कर दिया था। और क्योंकि ये स्टैटिक चीज है, तो आप इसके अगर 5000 ऑब्जेक्ट्स भी बना दोगे, सबके लिए सेम रहेगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल S1 ने कुछ बनाया, तो S2 ने क्या किया, S2 डॉट स्कूल नेम, उसने इसकी वैल्यू को ब्लैंक कर दिया, जो S2 ऑब्जेक्ट था। ओके, अभी S2 अवेलेबल नहीं है, जब बनेगा तब। तो S2 ने स्कूल नेम को ब्लैंक कर दिया। अब अगर इंस्टांस वेरिएबल होता तो सिर्फ S2 में चेंजेस आते, मतलब सिर्फ S2 का स्कूल नेम चेंज होता, जो आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट है। बट क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसे कोई भी ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करेगा, पहले वाले पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। आपका ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी वो ब्लैंक हो गया, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी ब्लैंक हो गया। बट सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 ने अपने लिए ब्लैंक किया था, अगर देखा जाए तो। ऑब्जेक्ट 1 ने उसको कुछ भी चेंज नहीं किया था, बट उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि वो वेरिएबल स्टैटिक है। तो एज वी इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम, ये आपका शेयर्ड वेरिएबल है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसको आके अगर चेंज करता है, उसकी वैल्यू सभी के लिए चेंज हो जाएगी। इंस्टांस वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल एक्चुअली मेमोरी एफिशिएंट वेरिएबल होते हैं, इनको एक अलग लोकेशन पे मेमोरी मिलती है जेवीएम में। और जब भी आपको लगता है कि कोई भी चीज रिपीटेटिव है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसको स्टैटिक बना देते हैं। उसका डायरेक्ट रिलेशन आपका क्लास से होता है रादर देन ऑब्जेक्ट्स। तो गाइज, वीडियो को ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए लेट्स स्टॉप हेयर, और जो फर्दर टॉपिक है उसको मैं एपिसोड 2 के पार्ट 2 में कवर करूंगा।
तो उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड जो आपके पास मेन फंक्शन है और वो स्टैटिक क्यों है, और स्टैटिक फंक्शन को भी आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड जेवीएम का जो इनर आर्किटेक्चर है, जहां पर हमें डेटा, जो हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, उनको मेमोरी असाइन होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सी